वहीं उत्तराखंड में चोरों के हौसले एक बार फिर से बुलंद नजर आए हैं। जीवनपाला ग्राम पंचायत के फतेहपुर गांव में चोरों के बुलंद हौसलों की ये तस्वीर सामने आई। दरअसल बदमाशों ने देर रात एक महिला के साथ चैन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया। महिला घर के बाहर बैठी हुई थी, तभी घात लगाकर बैठे बदमाशों ने अचानक महिला पर धावा बोल दिया और उसके कान की कुंडल खींचकर मौके से फरार हो गए। वहीं महिला के शोर मचाने पर घर और गांव के लोग जागे और तुरंत पुलिस को सूचना दी। वहीं सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पूछताछ के बाद इलाके की सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है और आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। तो डोईवाला से ये तस्वीर सामने आई है, जहां पर चोरों के हौसले बुलंद नजर आए हैं। देर रात एक महिला के साथ स्नैचिंग की वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। वहीं सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। इलाके की जो सीसीटीवी फुटेज है उसको खंगाला जा रहा है और आरोपियों की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। लगा कि 12:15 के करीब की घटना है। जैसे ये बाथरूम गए ना, तो बाथरूम जाते ही जब उससे वहाँ से लौटे ही है, तो लौटते समय उन्होंने पीछे से हमला कर दिया। हमला करा तो पकड़ के हाथ पैर पीछे को करके उन्होंने मुंह इसका बंद कर दिया और फिर वो दूसरे आदमी ने झटके से इसके बालियाँ निकाली और कान में कुछ मारा, तभी वो उससे निकली वो सोने की बालियाँ। हाँ जी, सोने की बालियाँ थी। 2 बालियाँ सोने की होती हैं जो सोने में वो पहनी हुई थी। 2 लोग थे आरोपी। 2 लोग थे वो। तो फिर हल्ला मचाया। हाँ, फिर जब उन्होंने इसको छोड़ दिया ना, तभी इन्होंने हल्ला मचाया। तब हम अंदर से बाहर आए, तब देखा तो एक खून से लथपथ, गले में भी खून लगा हुआ है, कान में भी। तो फिर उसके थोड़ी देर बाद हमने पुलिस को फ़ोन करा, तब पुलिस आई वो, तब उन्होंने थोड़ी सी छानबीन करी। तो पकड़े जाने चाहिए, जांच होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, पकड़े जाने चाहिए। पकड़े जाने की उन्होंने फिर वो कही हमें कि पकड़े जाएंगे। सर, जैसे मैं अंदर से मैं बाहर टॉयलेट के लिए निकली, मैं टॉयलेट अंदर जाके जैसे मैं बाहर निकली, जैसे मैंने दरवाज़ा लगाया ना, मेरे को पीछे से आके ऐसे मतलब उन्होंने मेरे को पकड़ा और पकड़ के मेरे हाथ ऐसे पीछे कर लिए। एक ने हाथ पीछे कर लिया, दूसरे ने मेरा मुंह पकड़ लिया, दबा के मुंह, बिल्कुल मेरी आवाज़ ही बिल्कुल बंद कर दी कि मतलब मैं थोड़ा चिल्लाऊं, मैं बोलूं, मैं कुछ नहीं कर पाई। फिर उसने पता नहीं क्या औजार निकाला, चाकू निकाला, ब्लेड निकाला, क्या निकाला, उसने मेरे कानों पे जैसे चीरा दिया निकाल के, और फिर मेरे को पता नहीं उसने क्या मारा, पीछे से ऐसे धक्का मारा, क्या चीज़ मेरी कमर में मारी, मेरे को आगे को ऐसे धकेल दिया, जैसे मैं नीचे गिरी, फिर वो पीछे भाग गए। कितने बजे की घटना है? ये है 12:15 बजे की रात के। हाँ जी, 12:15 बजे की घटना है ये। आपका नाम? मेरा नाम है निर्मल कौर। बहुत गलत है और इस तरह के हादसे हमारे इस क्षेत्र में दिन प्रतिदिन होते जा रहे हैं। अभी 8 दिन पहले भी ये घटना 2 घटनाएं हो गई है और ये फिर घटना हुई है। अपने ही घर में महिला सुरक्षित नहीं है और अपने ही घर में टॉयलेट के लिए रात को अपने ही घर में उठने के बाद उनके साथ ये हादसा हुआ है। और इस तरह की घटनाएं जो है ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। और मैं पुलिस प्रशासन को भी ये कहना चाहूँगा कि पुलिस प्रशासन भी बहुत वैसे अलर्ट बहुत है, मगर ये जो बाहरी लोग यहाँ पे आके अपना इन्होंने यहाँ पे आधार कार्ड ये इस तरह की उनको यहाँ पे दिया जा रहा है, उनको यहाँ पे रहने की सुविधाएं दी जा रही है। तो मैं प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि अपने जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और इनको ये आधार कार्ड वगैरह बना के दिए जा रहे हैं। वहीं अब बात मसूरी की करते हैं, जहां पर मसूरी कोतवाली पुलिस को हत्या और गैंगरेप मामले में 6 सालों से फरार चल रहे 50,000 के इनामी बदमाश को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। गैंगरेप और हत्या के मामले में फरार एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपी पर 50,000 का इनाम घोषित था। 50,000 आरोपी पर इनाम था। गैंग रेप हत्या के मामले में लंबे समय से वो फरार चल रहा था। पुलिस लंबे समय से आरोपी की तलाश में थी और अब जाकर पुलिस को सफलता हाथ लगी है। मसूरी पुलिस ने 6 साल से फरार चल रहे इस बदमाश को आईएसबीटी से गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने उसके बिहार लक्ष्मीपुर स्थित आवास में भी दबिश दी थी, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका और अब पुलिस ने उसे देहरादून की आईएसबीटी से भी गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 9 आरोपियों ने मिलकर उत्तरकाशी निवासी महिला के साथ गैंगरेप कर उसका चेहरा तेजाब से जला दिया था। महिला का शव मसूरी से करीब 2 किलोमीटर नीचे चूनाखाला के जंगल में रस्सी के सहारे पेड़ से लटका मिला था। इस मामले में 8 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं और अब जो 9वां आरोपी था वो भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है।
पुलिस इस पूरे मामले में अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। फिलहाल इस गैंगरेप और हत्या के सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता हासिल हुई है। 6 साल से 50,000 का ये इनामी बदमाश फरार चल रहा था, जिसको पुलिस ने अब दबोच लिया है, उसको गिरफ्तार किया है। फिलहाल आरोपी को जेल भेज दिया गया है और उसके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। देखिए 2017 में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था थाना मसूरी में, जिसमें 302, 201, 376 डी का जो मुकदमा था वो हुआ था, जिसमें एक युवती के साथ गैंगरेप के पश्चात उसकी हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में 9 अभियुक्त प्रकाश में आए थे, जिसमें से 8 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। जो एक शेष था उसकी गिरफ्तारी हमारी मसूरी टीम द्वारा की गई है। ये जो अभियुक्त था ये जयकरण भगत, ये सीतामढ़ी बिहार का रहने वाला है और इसकी तलाश काफ़ी टाइम से पुलिस को थी। वांछित था, ये 50,000 का इनामी था। इसको लेकर के लगातार टीम वहां दबिश दे रही थी। इसी बीच जो है इसके संदर्भ में सूचना मिली और टीम द्वारा इसकी जो है अरेस्टिंग की गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पौड़ी शहर के लक्ष्मी नारायण मंदिर में नवरात्रि उत्सव के अंतिम दिन शक्ति के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने लक्ष्मी नारायण मंदिर में पहुंचकर माता के दर्शन कर मन्नतें मांगी। वहीं इस दौरान मंदिर परिसर में स्थानीय लोगों के आपसी सहयोग से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान मंदिर परिसर में हवन यज्ञ के साथ ही कन्या पूजन का कार्यक्रम भी कराया गया। अब प्रदेशवासियों एवं समस्त देश की जनता को भगवान राम के प्रकट दिवस के अवसर पर ये जो रामनवमी का पर्व मनाया जा रहा है, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा विगत वर्षों की भांति भी इस बार भगवान रामचंद्र जी की शोभा यात्रा निकाली जा रही है और भगवान राम से हम ये अनुकंपा करते हैं कि प्रदेश को, देश को सुरक्षित रखे, गौ माता की रक्षा हो, माताओं की रक्षा हो, देश की रक्षा हो। इन्हीं पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय, भारत माता की जय, उत्तराखंड धाम की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। भगवान सर्वप्रथम श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम वंदन करते हुए अब प्रदेशवासियों। वहीं उत्तराखंड में 3 दिन साफ रहने के बाद मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली। यमुनोत्री धाम समेत आसपास के क्षेत्रों में बर्फबारी हुई। वहीं खरसाली गांव, फूलचट्टी, नारायणपुरी, जनकचट्टी में बारिश हुई। मौसम के बदलते मिजाज से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों में बारिश ही बारिश नजर आई। आज फिर पहाड़ी इलाकों में बारिश के आसार है। ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर बर्फबारी की भी आशंका जताई जा रही है। मौसम के बदलते मिजाज से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। निचले इलाकों में ठंड बढ़ गई है। वहीं राजधानी देहरादून समेत मैदानी इलाकों में भी आंधी के साथ बारिश हुई थी। आज फिर से बारिश की आशंका जताई जा रही है। मसूरी की बात की जाए तो बारिश के साथ जमकर ओलावृष्टि भी हुई। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि उत्तराखंड के सभी जनपदों में हल्की सी मध्यम बारिश के आसार हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में 3,500 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी की भी पूरी संभावना है। आज फिर लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है मौसम को लेकर। हालांकि आज के दिन की शुरुआत धूप के साथ हुई है, लेकिन इसके बाद बदलते समय के साथ बारिश की आशंका जताई जा रही है कि शाम तक बारिश के आसार हैं। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की भी संभावना जताई जा रही है। तो पहाड़ों पर अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया है। लोगों को अलर्ट रहने के लिए क्या कहा गया है, क्योंकि बदलते मौसम में लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसी को लेकर लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। चाहे स्कूली बच्चे हों या फिर बुजुर्ग हो, सभी को बदलते मौसम में अपना ख्याल रखने की जरूरत है। आज फिर से मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश ही बारिश कल नजर आई थी। आज फिर से बारिश की आशंका जताई जा रही है। कहा जा रहा है ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी हो सकती है। वहीं लक्सर की बात करें तो लक्सर में भी मौसम में आए बदलाव ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल आज सुबह से ही बारिश हो रही है। किसानों की फसलें पूरी तरह तैयार हैं।
किसानों को बारिश में फसलों के नुकसान का डर सता रहा है। तो फसलों को बारिश से नुकसान होने की पूरी संभावना है। किसानों के चेहरे पर एक बार फिर से चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। अचानक बारिश किसानों के लिए चिंता लेकर आई है, उनके लिए परेशानी का सबब बनकर आई है। किसानों को अपनी फसल खराब होने की चिंता सता रही है। किसानों की बारिश से फसलें नुकसान होने का डर है। देर शाम से लगातार बारिश हो रही है लक्सर में। ऐसे में किसानों की चिंता भी जायज है, क्योंकि खेतों में उनकी फसल पककर बिल्कुल तैयार खड़ी है, फसलों का कटान होना है। ऐसे में अचानक बारिश फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है और किसान अब सोच रहा है कि आगे क्या किया जाए, क्योंकि 1 या 2 दिन तक मौसम के ऐसे ही खराब रहने की आशंका मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। अब देखना होगा कि मौसम में कब बदलाव होता है, कब ये बारिश थमती है, ताकि किसानों को थोड़ी राहत मिल सके। वहीं अगली खबर देहरादून से है, जहां देहरादून में अस्पतालों से हटाए गए कर्मचारियों ने आज सचिवालय कूच किया। अस्पतालों से 1500 कर्मचारियों की सेवा समाप्त की गई। इनमें से 278 कर्मचारी दून अस्पताल के कर्मचारी हैं। देहरादून मेडिकल कॉलेज अस्पताल की नई ओपीडी बिल्डिंग में कर्मचारी पिछले 15 दिनों से धरना दे रहे हैं। 1500 कर्मचारियों की सेवा अचानक समाप्त कर दी गई है। पिछले 15 दिन से कर्मचारी धरना दे रहे हैं। आश्वासन के बाद भी नियुक्ति नहीं मिलने से प्रदर्शनकारियों में जो नाराजगी है वो बढ़ती जा रही है। आपको बता दें, कोरोना काल में राज्य के अस्पतालों में पद के बिना ही 1500 करीब कर्मचारियों को नियुक्त कर दिया गया था, लेकिन बाद में संक्रमण की स्थिति सामान्य होने के बाद इन कर्मचारियों को हटा दिया गया। पिछले साल कर्मचारियों के आंदोलन के बाद उन्हें 6 माह के लिए सेवा विस्तार दिया गया था। सरकार ने 15 मार्च को इन कर्मचारियों की सेवा अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें वहां से हटा दिया, जिसके बाद आंदोलन कर रहे हैं कर्मचारियों का जो गुस्सा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कर्मचारियों का कहना है आश्वासन के बाद भी उनकी मांगों पर कोई कार्रवाई प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से नहीं हुई है, जिसके चलते आने वाले टाइम में अगर उनकी मांगे नहीं मांगी गई तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए, आंदोलन के लिए मजबूर हो सकते हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज।